आज पहले डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था, गोल्ड परचेज आपको 1 साल तक नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम 90% से ज्यादा गोल्ड जो है वो इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका जो हमें पेमेंट करना रहेगा वो डॉलर में रहेगा, फॉरेन करेंसी में रहेगा। तो उससे क्या होता है, हमारे फॉरेक्स पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, फॉरेन रिजर्व्स पे क्वेश्चन आता है। और अभी जैसी इंटरनेशनल सिचुएशन चल रही है उसमें हमें गोल्ड को नहीं परचेज करना है, क्योंकि गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ नॉन एसेंशियल आइटम। ठीक है, इंपोर्ट दो तरीके के होते हैं, एसेंशियल इंपोर्ट्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स होते हैं। एसेंशियल एज इन जो फॉर एग्जांपल डिफेंस के जो चीजें हैं वो हमारे लिए एसेंशियल है, राइट, क्योंकि वो एज अ सेफ्टी मेजर हम वो चीजें करते हैं। लेकिन गोल्ड क्या है, स्टेटस सिंबल के लिए हम करते हैं, कि शो ऑफ के लिए हम बोल सकते हैं। तो उसका ऐसा बहुत मेजर यूज नहीं है, राइट। तो उसके लिए भी पीएम मोदी ने बोला है कि 1 साल तक गोल्ड नहीं आपको परचेज करना है। ठीक है, सेकंड क्या है, फॉरेन ट्रिप्स भी नहीं करनी है। अब फॉरेन ट्रिप्स क्यों नहीं करनी है? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर फॉरेन ट्रिप्स करते हैं तो उससे क्या होगा, उसके लिए भी आपको डॉलर चाहिए होगा। आप इंडियन रुपी में ऐसा फॉरेन ट्रिप्स नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा। तो उस पे भी हमारे फॉरेक्स पे क्वेश्चन आता है, राइट। आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रहता है, क्योंकि आप इंडियन रुपी में हर जगह ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो एक दो कंट्रीज को छोड़ के, तो उसके लिए आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी। तीसरी चीज उन्होंने मेजर क्या बोली है, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, या फिर जो हम लोग के लाइक ईवी व्हीकल्स का यूज करो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो होते हैं। क्यों ऐसा? ताकि क्रूड ऑयल पे क्वेश्चन आए, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। गोल्ड और क्रूड ऑयल दोनों ही चीजें हम लोग को इंपोर्ट करनी रहती है। तो अगर हमें इंपोर्ट करना है तो देन अगेन हमारे फॉरेक्स पे क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मेजरली यूज करना चाहिए, जो पीएम मोदी ने बोला है। और एक और मेजर चीज जो उन्होंने बोली है फार्मर्स के लिए, कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज मत करिए।